आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज जो हम आपके सामने खबर लेके आए हैं वो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले से है, जहां पर एक महिला के प्लॉट पर अवैध कब्ज़ा हो रहा है और इस कब्ज़े को करवाने में अहम भूमिका पुलिस निभा रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भू माफिया हैं या फिर अवैध जो कब्ज़ा करते हैं ज़मीनों पर, उनके अंदर जो हिम्मत आती है वो ऐसे ही नहीं आती है। क्षेत्र की पुलिस की साठगांठ या प्रशासनिक लोगों से साठगांठ कर उनके अंदर ये हिम्मत आती है। ऐसे ही जीता जागता एक उदाहरण बांदा से आ रहा है, जिसमें एंटी करप्शन इंडिया समाचार पत्र को ये शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ये पूरी जो क्रिया है वो सामने आई है और इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं उसका खुलासा हो पाया है। बांदा ज़िले के अंदर एक थाना क्षेत्र है, मरका थाना क्षेत्र, जहां पर एक महिला है सोनिया देवी। उस महिला के प्लॉट पर अवैध रूप से कब्ज़ा हो रहा है और निर्माण किया जा रहा है। इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं उनसे भी इस संदर्भ में शिकायत की गई, परंतु किसी तरह का कोई कहा जाए तो सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिला। जो पीड़ित महिला है, जो थाना प्रभारी हैं रमाश्रय सरोज, इनसे एंटी करप्शन इंडिया समाचार पत्र के संपादक व सह संपादक द्वारा वार्ता भी की गई और पूरा जो ये घटित हो रही है घटना, इसके बारे में इन्हें अवगत कराया गया, जिसके बाद इन्होंने मिसगाइड किया और आश्वासन दिया कि किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होगा। बावजूद इसके पीड़िता ने एक वीडियो शेयर करी, जो आज पीड़िता ने अपने मोबाइल से बनाई, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि उसके पीड़िता के प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जबकि पीड़िता के पास कोर्ट के स्टे ऑर्डर हैं। ज़िले के डीएम ऑफिस से ये आदेश हैं कि किसी तरह का कोई निर्माण वहाँ पे ना करने दिया जाए। बावजूद इसके क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं उनके आदेश कहा जाए, उनकी साठगांठ से ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हो रहा है। और जो प्लॉट है वो कब्ज़ा उस पर क्यों किया जा रहा है वो हम बताते हैं, और किसके द्वारा किया जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। जो उनके बराबर में प्लॉट है वो है जमुना प्रसाद सोनी का। इस महिला के प्लॉट के आसपास के जो दोनों प्लॉट हैं आजू बाजू के, वो जमुना प्रसाद सोनी का है। तो जमुना प्रसाद सोनी ये चाह रहे हैं कि बीच का जो प्लॉट है इस महिला का वो भी मुझे मिल जाए, या मैं उसको ख़रीद लूँ कम पैसों में, या फिर उस पर मैं कब्ज़ा कर लूँ। इस सब के चलते पीड़िता का आरोप है कि सोनी ने थाना प्रभारी को मोटी रकम दी है, जिसके चलते थाना प्रभारी कोर्ट के आदेश को या फिर जो डीएम दफ्तर से आदेश दिए गए हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं और इस पर ध्यान ना देकर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। और इसी के चलते जो सोनी है वो जो कंस्ट्रक्शन है उसके प्लॉट पे वो करवा रहा है, और पुलिस इस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगा रही है और अवैध रूप से हो रहे इस कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं रही है। इसी संदर्भ में एंटी करप्शन इंडिया के संपादक द्वारा जो पीड़ित परिवार है उसके कुछ लोगों से बात की गई और जानकारी ली गई। क्या है जानकारी, देखिए। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज एंटी करप्शन कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई और मैंने देखा कि यहाँ पे अवैध कब्जे के मामले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी यही चल रहा है। बराबर कब्जे यहाँ पे हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में हर शहर में विवाद की जड़ अवैध कब्जे हैं और इसी तरह का एक प्रकरण यहाँ पे आया है। इसके बारे में मैं जानकारी करता हूँ। आपका शुभ नाम? कैलाश शर्मा। आप क्या करते हैं? कारपेंटरी। ये क्या मामला है जो बांदा का मैटर आपने बताया मुझे कि बांदा में हमारे सास के घर के प्लॉट पे कब्जा हो रहा है, तो किस तरह कब्जा और कौन कर रहा है? जमुना प्रसाद सोनी कर रहा है, जिसके बीच में हमारा भी प्लाट है, उस पे अवैध कब्जा वो चालू कर रखा है। तो वो कब्जा क्यों कर रहा है, मतलब कि क्या क्या वजह है उसकी? अब उसकी वजह ये है कि वो भी प्लाट वो
लेना चाहता है, लेकिन हम देना नहीं चाहते। हम अपनी जगह में स्थिर रहना चाहते हैं। तो क्या उसका प्लाट भी वहीं पर आसपास है? हाँ जी, बगल में है ये जस्ट। तो उसका प्लाट भी बगल में है, वो उसका और आपके प्लाट पे कब्जा करना चाहता है। तो इस पर आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? अभी तक कार्रवाई ये है कि एसओ थाना मरका राम आश्रय एसओ के पास में हमने खबर भी भेजी है और एप्लीकेशन भी दे रखे हैं, और वहाँ बबेरू से कचहरी से जो है हमने उनका स्टे भी बनवा करके उनके पास में दे दिया है, और इसके बावजूद भी जो है अवैध कब्जा हो रहा। तो आपकी जो थाना पता है, थाना मरका, तो वहाँ के एसओ ने क्या मतलब कि उन्होंने एक्शन लिया और क्या कार्रवाई की और क्या आश्वासन दिया आपको? अब लोगों को आश्वासन दे करके वहाँ से भेज दिया है। इसके बावजूद दूसरे पार्टी से उनको जो है करके कुछ लेन देन करने के बावजूद अपना जो है उनको आश्वासन दे दिया बनाने के लिए, वो अपना बना रहे हैं। वहाँ पे मौके में जा कर के हमने भी देखा जा कर के, तो वहाँ पिलर वगैरह सब खड़े हो गए हैं। उस पर हम लोग आरोप लगाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या आपको लगता है कि इंस्पेक्टर साहब उस पद से मिले हुए हैं? जी सर, मिली भगत हुई है, इसी वजह से जो है वो काम चालू कर रखा है, नहीं काम नहीं होता उस पर। और आपने कार्रवाई किया, एडीएम साहब को अवगत कराया? हाँ, अवगत हो गया। एडीएम साहब के यहाँ से जो है अवगत करा करके हमने खुद थाना मरका में दे रखे। तो डीएम साहब ने जो आदेश दिया, उस आदेश को क्या आपने एसएचओ थाना एसएचओ को आपने अवगत कराया? नहीं, अवगत तो हो गया, लेकिन उस पर कोई उल्लंघन नहीं किया उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। आपका क्या नाम है? जी, मेरा मोहम्मद अयूब खान। आप इनके साथ क्या आप भी गए थे? जी, मैं भी गया था, और ये मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं। तो मैंने वहाँ पे देखा जाके कि थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध है, और उन्होंने पूरा झूठा आश्वासन देकर उन्होंने बोला है कि मैं कब्जा नहीं होने दूंगा। उसके बावजूद भी मिली भगत से वहाँ थाना अध्यक्ष की कब्जा हुआ है और हो रहा है। तो थाना इंस्पेक्टर ने मतलब कि आपको आश्वासन दे के आपको भेज दिया कि जाइए, मैं कोई कब्जा नहीं होगा, उसके बावजूद भी वहाँ पर कब्जा हो रहा है। तो आप मतलब कि फर्दर आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? जी, मैंने वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया है, फाइल बना के, और जिलाधिकारी का ऑर्डर भी हुआ, उसमें बोला भी, लिख के भी दिया गया है कि कब्जे को रोका जाए। थाना अध्यक्ष को आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। तो देखिए, यहाँ पर जो शिकायत मिली है और शिकायत मिलने के बाद मैंने इनकी जानकारी भी की। जो लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने बात भी की एसएचओ से। एसएचओ की गतिविधियाँ संदिग्ध लगती है और वो उस पद से मिले हुए हैं। इनका ये आरोप है उस पद से मिले हुए हैं, जिस वजह से हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मतलब कि आप लोगों ने आगे कार्रवाई का क्या बनाया है? अब कार्रवाई तो कुछ ना कुछ करेंगे ही सर। और ये प्लाट है किसका? प्लाट जमुना वो दीपू सिंह चौहान का, वो ठाकुर का है। जो कब्जा कर रहा है उनका क्या नाम है? जमुना प्रसाद सोनी नाम है उनका। ये कब्जा कर रहे हैं प्लाट पर? जी सर। और ये आपके जिनका प्लाट है वो आपके कौन है? वो हमारी सास जी हैं, हम उनके दामाद हैं। उनका नाम सोनिया है। ठीक है, ये उनके दामाद हैं। इनका कहना है कि सोनिया ही मेरी सास है, उनका ही प्लाट है और इस प्लाट पर अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है। इस कब्जे रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे और एसओजी से भी एंटी करप्शन की टीम बात करेगी और उससे फिर उनको प्रकरण को अवगत कराएगी। अगर उनकी भूमिका सही नहीं मिलती है तो आगे भी इनके खिलाफ एसएसपी को भी अवगत कराया जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जानकारी दी गई पीड़ित के पक्ष द्वारा, तो इस तरह के जो पुलिसकर्मी होते हैं जो कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, जो डीएम ऑफिस से आदेश हैं उसको नहीं मानते हैं, सवाल पूछने पे आश्वासन देते हैं, मिसगाइड करते हैं, तो इस तरह के पुलिसकर्मी कैसी छवि अपनी छोड़ रहे हैं जनता के प्रति? कितना जनता को विश्वास रह जाएगा पुलिस के ऊपर अगर इस तरह के ऑफिसर्स पुलिस के अंदर मौजूद हैं और ऐसे ऑफिसर्स पे कोई अगर कार्रवाई नहीं होती है? तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुलिस के ऊपर विश्वास जो है वो जनता का खोता जा रहा है। एंटी करप्शन इंडिया की तरफ से भी जो क्षेत्र के एसएसपी और डीएम हैं उनसे अपील की जाएगी और उनसे निवेदन किया जाएगा, इस तरह के पुलिसकर्मियों पे लगाम लगनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोर्ट के आदेश के बाद या और डीएम दफ्तर के आदेश के बावजूद भी उस पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो क्यों हो रहा है।
अवगत कराने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इस तरह के पुलिस कर्मियों के बारे में आप भी अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।